गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? आज तक हम लोग अजूबे को किताबों में पढ़ते आए हैं, परंतु कुछ ऐसा आंखों के सामने दिखाई पड़े कि अजूबा से कम नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे? इंसान अगर ठान ले और जिद्दी बन जाए, जमाने की परवाह न करे, तो वह कुछ भी कर सकता है और बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। और सच्चाई यही है कि सफलता का इतिहास इसी पर टिका है, जिद्दी और जुनूनी बनना। मैं बात कर रहा हूँ पटना के ग्रेजुएट चाय वाली एक लड़की प्रियंका गुप्ता की। बिहार जैसे राज्य में जहाँ लड़कियों की शिक्षा, उच्च शिक्षा खासकर बहुत ही लिमिटेड स्तर पर है, और लड़कियां पढ़ लिख करके, खास करके लड़कियां, औरतें बिजनेस में तो वहाँ नहीं देखी जाती है। लोग और समाज और परिवार इसको स्वीकृति नहीं देता है। वैसे स्टेट में राजधानी पटना के पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने ग्रेजुएट चाय वाली का एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई पड़ता है, और ये बोर्ड का मैसेज पेपरों की सुर्खियां बन जाता है। हिंदुस्तान के प्राय हर छोटे बड़े पेपरों में और मीडिया में चला जाता है। वह लड़की प्रियंका गुप्ता एक्चुअली पटना की नहीं, बिहार के एक दूसरे शहर समस्तीपुर की रहने वाली है, परंतु उसकी सोच की दाद देनी चाहिए। पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद देश और प्रदेश में जो नौकरी की स्थिति है, वैकेंसी निकलती ही नहीं, वैकेंसी निकलती भी है कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि रेशियो ऐसा पड़ता है कि नौकरी किसको मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ जो प्रक्रिया है उसके साथ अपनाई जाती है, वैकेंसी का होना, एग्जामिनेशन का कंडक्ट होना, रिजल्ट का निकलना, और भी बहुत सारी प्रक्रियाओं के करते करते कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाता है। इस स्थिति में अगर पढ़ा लिखा कोई युवक और युवती इस प्रकार की सोच रखता है, प्रियंका गुप्ता बीइंग ए गर्ल, माँ बाप से कहे बिना अपने दिमाग में ये डिसीजन ले लिया था कि हमको क्या करना है, अब पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने चाय का स्टॉल लगाती है। ये इसकी परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिलेशन क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ये सब कहने की बातें होती है। आज मात्र 2 महीने के अंदर पटना के ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता के नाम हिंदुस्तान के हर पेपरों में हर लाखों करोड़ लोग जानने लगे हैं, और डेली किसी पत्रकार का इंटरव्यू, कई और बहुत सारे चैनल के इंटरव्यू होते रहते हैं। उस इंटरव्यू में यह पाया गया कि प्रियंका गुप्ता का कहना है, पत्रकार ने पूछा कि मैम ये तो बताइए, लड़की होकर यहाँ तो ऐसा कोई कुछ करता ही नहीं है, हमारे बिहार में लड़की ऐसा काम करे, क्या आपको निगेटिविटी फील नहीं होती? प्रियंका गुप्ता ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह ही नहीं, मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही हूँ, माँ बाप का बोझ मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और प्रतिदिन लगभग 3,000 रुपये कमा रही हूँ। उसके दुकान पर स्टॉल के सामने लड़के लड़कियों की भीड़, 3,000 साढ़े 3,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हूँ। इसमें मुझे कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरा डिसीजन है और मैं अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद ले सकती हूँ। आज माँ बाप खुश हैं, बेटी अपने पैरों पर है, और 3-4 हज़ार रुपया प्रतिदिन कमाना, आप समझ सकते हैं मंथली इनकम क्या होगा। उसकी इस नाम से पटना वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल एम रश्मि बाहर आई
सिर्फ यह देखने के लिए उसके जज्बे को, उसके हिम्मत को, उसके जुनून और जिद को कि कैसे वो लड़की काम कर रही है, और उन्होंने अप्रिशिएट किया, शी इज डूइंग वेल। समाज में कुछ हट के काम कर रही है। जहां पढ़े लिखे लड़के ऐसा काम करने में शर्म महसूस करेंगे, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, क्या चाय की दुकान करूंगा क्या, लोग क्या कहेंगे। वहाँ एक लड़की, जहाँ की सबसे बड़ा एक टैगो है, तो निश्चित रूप से प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र है, और इससे बहुतों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और प्रियंका गुप्ता का कहना है कि आने वाले समय में मेरे चाय के कई एक और ब्रांचेज होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली का ये अनेक ब्रांचेज होंगे पटना में। तो कहना चाहिए कि ज़माना बदल रहा है, मोदी जी के चाय का असर है। और जो न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करने की जो बातें हैं, निश्चित रूप से कोई भी सरकार हर व्यक्ति को नौकरी दे नहीं सकती है, ये संभव भी नहीं है। अपने में कुछ हिम्मत जुटानी पड़ेगी, कुछ करने के लिए जज्बा पैदा करना पड़ेगा, जिद और जुनून पैदा करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी को कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही को करना पड़ेगा। प्रियंका गुप्ता को बधाई हो उनके सक्सेसफुल इस सोच के लिए, जो बहुतों को प्रेरणा देगा। धन्यवाद। एक छोटा सा वीडियो था।